अब सेकंड प्रदेश आ जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। गोंडवाना लैंड का जो प्रीकैम्बियम काल धारवाड़ समय का प्रदेश है, ये सबसे प्राचीनतम प्रदेश। विस्तार है भारत में है पालमपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक है 692 किलोमीटर। राजस्थान में सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है 550 किलोमीटर। क्षेत्रफल 9.3% है। जनसंख्या 10% निवास करती है। जिले हैं 7: अलवर, जयपुर, दौसा, उत्तरी अरावली, अजमेर, मध्य अरावली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, दक्षिणी अरावली। औसत ऊंचाई है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, 930 मीटर। विशेषता है यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला पर्वतीकरण प्रीकैम्बियम, डेबियन और टर्शियस। नवीन वलित और अरावली जो प्रीकैम्बियम काल की है। यूराल विद सतपुड़ा के पर्वत हैं, डेबियन काल के हैं। टर्शियरी नवीन वलित हिमालय है जो नवीन वलित पर्वतमाला की एग्जाम्पल है। उसके बाद में अरावली पर्वत को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जो अरावली पर्वतमाला है उसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। आग्नेय प्रांत में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। यूरेनियम, मैग्नीज, चांदी, सीसा, जस्ता, लोहा, धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं इसमें। वन क्षमता, वन्य जीव समृद्ध है, वन्य जीव बहुत पाए जाते हैं। जनजातियों की आश्रय स्थली, जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं, बहुत सारी जनजातियां। उसके बाद है वर्गीकरण। अरावली का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है अरावली को: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। इसमें आबू खंड है, मेवाड़ प्रदेश है, पर्वत, पहाड़ और पठार। ये यहाँ से ऐसे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और इधर की साइड जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ती है और इधर जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ती है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, यहाँ पे सिरोही में। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। न्यूनतम जयपुर में है। न्यूनतम जयपुर में जिले में पाई जाती है। उत्तरी अरावली प्रदेश पड़ेंगे अलवर, दौसा और जयपुर में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। उसके बाद में खो जयपुर में 920, बहरौच अलवर में है 792, बरवाड़ा जयपुर में है 786, बीबोई झुंझुनू 780, बैराट जयपुर में है 704। उसके बाद में दर्रे संकीर्ण मार्ग को कहते हैं। कोई दर्रा स्थित नहीं है इसमें, उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा स्थित नहीं है। उसके बाद में हम मध्य अरावली पे चलते हैं। मध्य अरावली अजमेर में पाई जाती है। सबसे ऊंची मेरियाजी टौड़गढ़ अजमेर 933 मीटर, तारागढ़ अजमेर 870 मीटर, नाग पहाड़ 795 मीटर, यहाँ से लूनी नदी निकलती है। प्रमुख दर्रे हैं दर्रा पाली में है, सुराघाट, शिवपुरी, अरनिया, पाखेरिया, पीपली, जिलवाड़ा, ये प्रमुख दर्रे हैं इसके। उसके बाद में आ जाते हैं हम दक्षिणी अरावली प्रदेश, आबू खंड सिरोही में। भाकर पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, जो तीव्र ढाल वाली हैं भाकर कहते हैं। उसके बाद में उड़िया का पठार। सिरोही से सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। माउंट आबू और नक्की झील माउंट आबू में पाई जाती है उड़िया के पठार। मेवाड़ प्रदेश कहा जाता है भौराट का पठार। मेवाड़ प्रदेश में भौराट का पठार पाया जाता है, जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है, राजसमंद और उदयपुर के बीच में जो पठार है उसको भौराट का पठार कहते हैं। ऊपर माल का पठार बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ तक
भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के बीच में जो पठारी प्रदेश है उसको ऊपर माल का पठार कहते हैं। भौमट का पठार, जो भौमट का पठार है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीच में पाया जाता है। भौमट भील जनजाति रहती है यहाँ पे। लासोड़िया का पठार उदयपुर में पाया जाता है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, जहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। गिरवा, गिरवा किसे कहते हैं? उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार तस्तरी नुमा पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा। देसरो, देसरो जरगा और रागा पहाड़ियाँ, उनके बीच में हमेशा हरा भरा जंगल रहता है, इसलिए उसको देसरो कहते हैं उदयपुर में। मेवल, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहते हैं। समझे? अब कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार जो अलवर में पाया जाता है, अलवर में है जो कांकनवाड़ी का पठार है। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचाई दक्षिण अरावली में ही पाई जाती है। गुरु सीकर सिरोही सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर या 1727 मीटर, जब जो मंदिर बना हुआ है उसकी ऊंचाई नापते हैं 1727 मीटर। शेर 1597 मीटर, ये भी सिरोही में पाया जाता है। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा 1442 मीटर, ये भी सिरोही में है। जरगा उदयपुर 1431, अचलगढ़ सिरोही 1380, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224, ऋषिकेश सिरोही 1017, कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर, ईसराना भाखर 939 मीटर, डोरा पर्वत जालौर में 869, रोजा भाकर 730 मीटर। उसके बाद में दर्रे हैं। देसुरी नाल पाली में पाया जाता है। सोमेश्वर नाल पाली में पाया जाता है। कामली घाट राजसमंद में, गौरम घाट जो भी राजसमंद में, देवारी उदयपुर, हाथी दर्रा भी उदयपुर में पाया जाता है। केवड़ा की नाल, ये भी उदयपुर। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल कई बार पूछ लेते हैं, फुलवारी की नाल दर्रा कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में है। हाथी गुड़ा राजसमंद में है। जिलवा पगलिया नाल मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। इस तरह से अरावली प्रदेश भी हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद में है पूर्वी मैदानी प्रदेश। उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में के प्रारंभ में हुई थी, गंगा यमुना से। मैदानी प्रदेश नूतन महाकल्प में, और गंगा यमुना द्वारा लाई गई मिट्टियों या जलोढ़ मृदा का जमाव को ही क्या कहते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश। विस्तार क्षेत्रफल 23.6%, जनसंख्या 40% सबसे ज़्यादा इस यहाँ पे निवास करती है। जिले 10 जिले हैं। सर्वाधिक जन घनत्व वाला प्रदेश है ये। अब इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। विशेषता पूर्वी मैदानी प्रदेश की, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है, सर्वाधिक कृषि संभावनाओं वाला भौतिक प्रदेश है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। जलोढ़ दोमट कांप मृदा एल्फिसॉल्स। जलोढ़ मृदा के प्रकार, यहाँ से पर्वत पे जब वर्षा होती है तो कंकर आते हैं, कंकर पिसकर दलदली भूमि बनाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे भागर प्राचीन जलोढ़ कहलाती है और उसके खादर जो है, खादर यहाँ जमा होती है, जलीन नवीन जलोढ़ मृदा कहलाती है। चंबल बेसिन जैसे ये तराई है, भावर है, और लूणी बेसिन में भांगर पाई जाती है, बांगर। राजस्थान में प्राचीन कांप मृदा लूणी बेसिन में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण, चंबल बेसिन बीहड़, बनास बाणगंगा बेसिन, पिडमांट का मैदान, खैराड का मैदान, रोही का मैदान, और माही बेसिन में 56 का मैदान, कांठल का मैदान, बांगड़ प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश से लूणी संबंधित नहीं है।